श्री गणेशाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 84 और 85। श्री कृष्ण द्वारा यादव सेना की युद्ध के लिए नियुक्ति। दानवों का निष्क्रमण। निकुंभ द्वारा कुछ यादव वीरों का गुफा में बंदी होना। श्री कृष्ण के द्वारा दानव सैनिकों का संहार। प्रद्युम्न द्वारा राज सैनिकों का गुफा में अवरोध तथा ब्रह्मदत्त को सांत्वना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुरुश्रेष्ठ, जब सूर्योदय हुए 2 ही घड़ी बीती थी और लोगों के नेत्र निर्मल हो गए थे, उस समय बलभद्र, श्री कृष्ण और सात्यकी ये दोनों गरुड़ पर सवार होकर गए। उन सब ने अपने हाथों में गोधा चर्म के बने हुए दस्ताने बांध रखे थे और कवच धारण करके युद्ध के लिए इच्छुक थे। उन्होंने सबसे पहले, जिसे रुद्रदेव ने वर दिया था और जो उन्हीं के वचन से पुण्यमयी हो गई थी, उस आवर्ता नाम वाली गंगा में स्नान करके सुरश्रेष्ठ बिल्वोदेकेश्वर देव को नमस्कार किया। इसके बाद वे युद्ध की व्यवस्था में लगे थे। सबको मान देने वाले सत्पुरुषों के आश्रयभूत श्री कृष्ण ने सबसे आगे प्रद्युम्न को सेना की रक्षा के लिए उसके ऊपरी भाग आकाश में स्थापित किया। यज्ञ मंडप की रक्षा के लिए पांडवों को नियुक्त किया तथा शेष सेना को गुफा के द्वार पर नियुक्त करके भगवान श्री हरि ने जयंत और प्रवर को स्मरण किया। वे दोनों वहां आ पहुंचे और स्वयं ही आकर उन्होंने भगवान का दर्शन किया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों को प्रद्युम्न की भांति आकाश में ही नियुक्त कर दिया। तदंतर श्री कृष्ण के कहने से युद्ध का डंका बजाया गया। शंख, मुरज तथा अन्य बाजे भी बज उठे। सांब और गद ने यादव सेना का मकर व्यूह बनाया। सारण, उदर्भ, भोज, वैतरण, धर्मात्मा, अनादृष्टि, पृथु, विपृथु, कृतवर्मा, द्रंष्ट तथा शत्रुमर्दन, नीचक्षु ये सब उस व्यू के अग्रभाग में खड़े थे। धर्मात्मा, सन्नत कुमार और चारुदेशन ये दोनों अनिरुद्ध के साथ रहकर सेना के पृष्ठभाग की रक्षा करने लगे। अपने कुल की वृद्धि करने वाले नरेश रथों, घोड़ों, हाथी, मनुष्यों से भरी हुई शेष यादव सेना व्यू के मध्य भाग में खड़ी थी। तदंतर षटपुर में भी रण दुर्गम दानव निकले। उनमें से कुछ काले मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले गधों और हाथियों पर आरूढ़ थे। कितने ही दैत्य वेगशाली मगरों, शिशुमारों, भैंसों, गैंडों, ऊंटों और कछुओं पर सवार थे। कितनों के पास इन्हीं वाहनों से जुते हुए रथ थे। उन रथों से संपन्न हुए वे दैत्य अपने हाथों में नाना प्रकार के आयुध लिए हुए थे। वे किरीट, मुकुट या पगड़ी, भुजबंदों से अलंकृत थे। उनके साथ बारंबार नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे। उन बाजों की आवाज में रथ की नेमियों की घरघराहट भी मिली हुई थी। वहां जोर जोर से शंख बजाए जाते थे, जो महान मेघों की गर्जना के समान गंभीर प्रकट करने वाले थे। युद्ध के लिए उद्धत हुए उन असुर सेनाओं में सबसे आगे निकुंभ निकला, मानो देवताओं के आगे इंद्र चल रहे हों। वे उत्कट बलशाली दानव नाना प्रकार से सिंहनाद करते, बारंबार गरजते तथा आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए बढ़ने लगे। राजाओं की सेना भी असुरों की सहायता के लिए निश्चय करके चेदीराज शिशुपाल के नेतृत्व में युद्ध के लिए तैयार हो गई। दुर्योधन आदि 100 भाई चेदीराज शिशुपाल के छोटे भाइयों से आगे चल रहे थे। ये सब के सब गंधर्व नगर आकार रथों द्वारा युद्ध के लिए खड़े थे। राजा द्रुपद के रथ बड़े कठोर गड़गड़ाहट के शब्द करते थे। रुक्मी और आहावृति ये दोनों युद्ध के लिए निश्चय करके वहां डट गए। वे ताड़ वृक्ष के समान अपने सुंदर धनुष हिलाने लगे। शल्य, शकुनी, राजा भगदत्त, जरासंध, त्रिगर्त राज सुशर्मा और उत्तर सहित राजा विराट ये वीर नरेश विजय को अभिलाषा रखकर निकुंभ की प्रधानता में युद्ध के लिए उद्यत हुए। जैसे महान असुर देवताओं के साथ जूझना चाहते हैं, उसी प्रकार ये सब नरेश यादवों के साथ युद्ध करने की इच्छा रखते थे। तब निकुंभ सम्रांगण में विषधर सर्पों के समान
भयंकर बाणों द्वारा यादवों की भयानक दिखाई देने वाली सेना का करता हुआ शुरू हुआ। यादव सेनापति अनादृष्टि निकुंभ के इस पराक्रम को नहीं सहन कर सके। उन्होंने शीला या शान पर तेज किए हुए विचित्र पंख वाले घोर वर्ण समूह द्वारा उस असुर को कुचल डाला। उस असुर सेनापति का न तो रथ दिखाई देता था, न घोड़े, न ध्वज और न स्वयं निकुंभ ही। वे सब के सब बाणों से ढक गए थे। तब मायावी असुरों में श्रेष्ठ वीर निकुंभ ने सब और चक्कर लगाकर अपनी माया द्वारा भीम शिरोमणि अनादृष्टि को स्तंभित कर दिया। स्तंभित करके वह वीर अनादृष्टि को षटपुर नाम वाली गुफा में उठा ले गया और वहां बंद करके माया बल का आश्रय लेने वाले वीर निकुंभ पुनः युद्ध भूमि में लौट आया। अब की बार युद्ध स्थल में पुनः माया बल का आश्रय लेने वाला निकुंभ कृतवर्मा, चारुदेशन, भोज, पैतारण, सन्नत कुमार, जामवती पुत्र ऋक्ष, निसट, उन्मुख तथा दूसरे दूसरे बहुत से भोजवंशियों को उठा ले गया। घोर यादव वीरों को शतपुर नाम वाली गुफा में ले जाते समय उस असुर की देह दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि वह उसकी माया से आच्छादित थी। भीम वंशियों का वह घोर संहार देखकर शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सात्यकी कुपित हो उठे। काम अवतार प्रद्युम्न को विशेष क्रोध हुआ। शत्रु वीरों का संहार करने वाले साम, दुर्धर्ष वीर अनिरुद्ध तथा दूसरे बहुत से भीमवंशी यादव भी रोष में भर गए। शांग धनुष धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और जैसे अग्नि तिनकों को में प्रवेश करती हो, उसी प्रकार वे दानवों पर धनुष से बाण बरसाने लगे। उन भगवान गोविंद देव को वहां देखकर सब दानव उन्हीं पर टूट पड़े, जैसे कालपाश से पीड़ित हुए पतिंगे जलती हुई अग्नि में कूद पड़ते हैं। वे सहस्त्रों शतघनी परिग अग्नितुल्य त्रिशूल तथा प्रज्वलित हुए फरसे चलाने लगे। पर्वतों के शिखर, वृक्ष, भयंकर बड़ी बड़ी शिलाएं, मत वाले हाथी, रथ और घोड़े, इन सबको उठा उठा कर भगवान श्री कृष्ण पर फेंकने लगे। परंतु जगत का हित करने वाले महातेजस्वी भगवान नारायण हरि ने हंसते हुए से अग्नि रूप होकर अपनी बाणमयी लपटों से उन सबको जलाकर भस्म कर दिया। जैसे धीर सांड शरद ऋतु की वर्षा को चुपचाप सहन करता है, उसी प्रकार शत्रु का दमन करने वाले यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण दैत्यों की बाण वर्षा को धैर्य पूर्वक सहन करते रहे। परंतु जैसे बालू के बने हुए पुल मेघों द्वारा की गई वर्षा का वेग सहन नहीं कर सकते, उसी प्रकार वे असुर नारायण के धनुष से छूटे बाणों को नहीं सह सके। जैसे बाएं मुंह हुए सिंह के सामने बैल नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार वे बड़े बड़े असुर श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े नहीं रह सके। नारायण के भय से पीड़ित हो उनके द्वारा मारे जाते हुए वे असुर जीवन की आशा का भार वहन करते हुए आकाश में उड़ चले। आकाश में गए हुए उन असुरों को जयंत, प्रवर, प्रज्वलित अग्निशिखा के समान भयंकर बाणों द्वारा मार गिराते थे। उन असुरों के कटे हुए सिर वृक्ष शिखर से टूटकर गिरे हुए ताल फलों के समान पृथ्वी पर गिरने लगे। दैत्यों की कटी हुई भुजाएं पृथ्वी पर काल के मारे हुए 5 मुख वाले सर्पों के समान गिर रही थी। तदंतर गद, सारण, अनिरुद्ध, साम तथा अन्य वीरों के साथ, जिन्हें निकुंभ ने पहले अपनी गुफा में नहीं घुसाया था, वीर धर्मात्मा रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न घोर मायामयी गुफा की सृष्टि करके समस्त क्षत्रिय नरेशों के समुदाय को, जो उस गुफा से निकलने के मार्ग को नहीं देख पाता था, उसमें फेंक देने के लिए उद्यत हो गए। बलवान वीर श्री कृष्ण कुमार ने युद्ध के मुहाने पर विजय के लिए प्रकट करते हुए कर्ण को वेगपूर्ण पटक कर उसके उछल कूद मचाने या छटपटाने पर भी पकड़ लिया और गरज कर उसे घोर मायामयी गुफा में फेंकने का विचार किया। इसी तरह उन्होंने राजा दुर्योधन, विराट, द्रुपद, शकुनी, शल्य, नील, भीष्म, राजा विंद और अनुविंद तथा जरासंध को त्रिगर्त
मालव एवं महाबली वासंत्य गणों को और अस्त्र ज्ञान में निपुण धृष्टद्युम्न आदि पंचाल वीरों को भी पकड़ लिया। फिर अपने मामा अहवृति तथा रुक्मी को एवं राजा शिशुपाल और भगदत्त को संबोधित करके कहा, नरेश्वरों, हमारे साथ आप लोगों का जो संबंध और गुरु तत्व है, आपका मैं आदर करता हूँ, तो भी आप लोगों को इस भयंकर गुफा में जहाँ फेंक रहा हूँ, वहाँ फेंकने के लिए बुद्धिमान शूलपाणी भगवान विल्वोदेकेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि तुम सब राजाओं को गुफा में फेंक दो। महामनस्वी निकुंभ ने शांभरी माया का आश्रय लेकर जिन यादवों को गुफा में डाल रखा है, उन्हें मैं सर्वदा छुड़ा लूंगा। उनके ऐसा कहने पर सेनापति राजा शिशुपाल ने अपने बाणों द्वारा उन बहमों तथा प्रद्युम्न को पीड़ित कर दिया। तब रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने विल्वोदेकेश्वर को नमस्कार करके महाबली राजा शिशुपाल को बांधना आरंभ किया। तत्पश्चात रुद्रदेव के पार्षदों में श्रेष्ठ नंदी ने एक सहस्त्र पाश लेकर महाबली रुक्मणी कुमार वीर प्रद्युम्न से कहा, यदुनंदन, विल्वोदेकेश्वर ने तुम्हें यह संदेश दिया है कि जैसा मैंने तुमसे कहा है उसके अनुसार तुम रात में सब कार्य करो। यदुनंदन, कन्याओं और रत्नों पर लुभाए हुए इन राजाओं को पाशों में बांधकर फिर इन्हें मुक्त करने में तुम ही प्रमाण हो। तुम ही चाहो तो इन्हें छोड़ सकते हो। तुम इन असुरों को निशेष कर डालो, इनमें से एक को भी जीवित न छोड़ो। तुम्हें जनार्दन से भी ऐसा ही कहना चाहिए। पृथ्वीपते। तदंतर उत्तम बल धारण करने वाले प्रद्युम्न ने भगवान शंकर के दिए हुए पाशों से राजा भगदत्त, शिशुपाल, अहवृति, रुक्मी तथा शेष नरेशों को भी बांधा और उन सबको मायामयी गुफा में ले गए। रुक्मणी कुमार ने फुफकारते हुए सर्पों के समान लंबी सांस खींचते हुए राजाओं को बांधकर डाल दिया और अपने पुत्र अनिरुद्ध को उनका रक्षक नियुक्त कर दिया। यदुनंदन प्रद्युम्न ने उनमें से किसी को भी बिना बांधे नहीं छोड़ा। फिर उनके क्षत्रिय सेनापतियों, कोषाध्यक्षों तथा हाथी, घोड़ों और रथ के समूहों को भी अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात शांत भाव से स्थित हो वे असुरों को मार डालने के लिए उद्यत हो गए और सन्नद्ध रहकर द्विज श्रेष्ठ ब्रह्मदत्त से बोले, ब्राह्मण, आप निर्भय हो अपना यज्ञ कर्म चालू रखें। अर्जुन आपकी रक्षा में खड़े हैं। पांडव जिसके रक्षक हों उसे न तो देवताओं से, न असुरों से और न नागों से ही भय प्राप्त हो सकता है। असुरों ने आपकी पुत्रियों का मन से भी स्पर्श नहीं किया है। आप यज्ञ मंडप में देखिए, मैंने माया द्वारा उन्हें छिपाकर वहीं रख छोड़ा है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में षटपूर्वद विषयक 84वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 85 निकुंभ का जयंत से पराजित होकर भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना। श्री कृष्ण का अर्जुन को निकुंभ का चरित्र बताना, आकाशवाणी की प्रेरणा से सुदर्शन चक्र द्वारा निकुंभ का वध करना और ब्रह्मदत्त को षटपुर नगर देकर द्वारका को प्रस्थान करना। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रजानाथ जन्मेजय, जब अनुचरों सहित सब भूपाल गुफा में बंद कर दिए गए, तब असुरों पर मोह छा गया। श्री कृष्ण, बलराम आदि रण दुर्मत यादवों द्वारा सब ओर से मारे जाते हुए वीर असुर संपूर्ण दिशाओं की ओर पलायन करने लगे। यह देख दानव श्रेष्ठ निकुंभ रोष में भरकर उनसे बोला, अरे तुम लोग मोहवश अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भय से पीड़ित और विहल होकर क्यों भागे जा रहे हो? प्रतिज्ञाहीन होकर भाग जाने वाले तथा पहले बदला लेने का निश्चय करके भी युद्ध में अपने भाई बंधुओं का ऋण उतारे बिना पीठ दिखाने वाले तुम लोग किन लोकों में जाओगे? सम्रांगण में निर्दयता पूर्वक जूझने वाले शत्रुओं को जीतकर इस लोक में उत्तम फल पाने वाले का उपयोग प्राप्त होगा, अथवा रण में मारे जाने पर शूरवीर को स्वर्ग लोक में सुखदायक निवास सुलभ होगा। हे दैत्यों, भागकर घर जाकर
किसका मुंह देखोगे? अपनी पत्नियों से क्या कहोगे? धिक्कार है। क्यों तुम्हें लज्जा नहीं आती? नरेश्वर, निकुंभ से ऐसा कहने पर वे असुर लज्जित होकर लौट पड़े और दुगने वेग से यादवों के साथ युद्ध करने लगे। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा युद्ध कुशल योद्धाओं के उस समर उत्सव में जो दैत्य यज्ञ मंडप की ओर जाते थे, उन्हें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तथा धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर मार डालते थे। जो लोग आकाश में जाते थे, उन्हें इंद्र कुमार जयंत और द्विज श्रेष्ठ प्रवर काल के गाल में भेज देते थे। फिर तो वहां वर्षा में बढ़ी हुई नदी के समान एक खून की नदी बह चली। असुरों के रक्त ही उसके जल थे। उनके सिर के केश ही उसमें सवार और घास के समान प्रतीत होते थे। रथ के पहिए उनमें कछुए जैसे लगते थे और रथ भंवर के समान प्रतीत होते थे। हाथियों की लाशें पर्वतों की चट्टानों के समान उसकी शोभा बढ़ाती थी। ध्वज और भाले तटवर्ती वृक्षों के समान उसे आच्छादित किए हुए थे। योद्धाओं का गरजना और चीखना ही उसका कल कल नाद था। वह नदी श्री कृष्ण रूपी पर्वत से प्रकट हुई थी और भीरू पुरुषों के हृदय में भय उत्पन्न करती थी। रक्त के बुलबुले ही उसमें फेन थे और तलवारें ही मछलियों और तरंगों के समान प्रतीत होती थी। निकुंभ अपने उन शत्रुओं को पड़ता हुआ और समस्त सहायकों को मारा गया देख अपने बल से ही ऊपर को उछला। ऊपर गए हुए रणककर्ष निकुंभ को जयंत और प्रवर ने अपने वज्रतुल्य बाणों द्वारा रोका। तब दुर्जयवी निकुंभ दांतों से होंठ दबाकर लौटा। उसने प्रवर पर परीख से प्रहार किया। इससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरे हुए इन प्रवर को इंद्र कुमार जयंत ने अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर हृदय से लगा लिया और जब उन्हें मालूम हुआ कि प्रवर जीवित है, तब वे उन्हें छोड़कर उस असुर की ओर दौड़े। निकुंभ पर धावा करके जयंत ने उसे खड़ग से मारा। तब उस दैत्य ने भी जयंत पर परिघ से प्रहार किया। इंद्र कुमार ने युद्ध स्थल में निकुंभ के शरीर को प्राय शत विशत कर दिया। उनके द्वारा मारे जाते हुए उस महान असुर ने उस समय मन ही मन सोचा कि मुझे श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वे मेरे बंधु बांधवों के घातक एवं वैरी हैं। मैं युद्ध में इंद्र कुमार के साथ लड़कर अपने लिए कौन सी खयाती प्राप्त करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह महाबली असुर वहीं अंतर ध्यान हो गया और युद्ध के लिए उस स्थान पर गया जहां महाबली श्री कृष्ण विराजमान थे। उसे वहां गया हुआ देख बल नाशन इंद्र ऐरावत की पीठ पर बैठकर वह युद्ध देखने के लिए आए। उस समय वे देवताओं के साथ बहुत प्रसन्न थे। धर्मात्मा इंद्र ने साधु साधु कहकर संतुष्ट हो अपने पुत्र जयंत को हृदय से लगा लिया और मूर्छा दूर हो जाने पर प्रवर से भी गले मिले। उस समय रण दुर्जय जयंत की युद्ध में विजय देखकर इंद्र की आज्ञा से देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी। निकुंभ ने देखा युद्ध में जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, वे श्री कृष्ण यज्ञ मंडप से थोड़ी ही दूर पर अर्जुन के साथ खड़े हैं। फिर तो उसने बड़े जोर से सिंहनाद करके अत्यंत भयंकर परिघ द्वारा पक्षीराज गरुड़, बलराम और सात्यकी पर प्रहार किया। तत्पश्चात उस पराक्रमी असुर ने श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा श्री कृष्ण कुमार सांब और प्रद्युम्न पर भी प्रहार किया। वह शीघ्रकारी दैत्य माया द्वारा युद्ध कर रहा था, इसलिए संपूर्ण शस्त्रों के ज्ञान में कुशल वे समस्त वीर उसे देख नहीं पाते थे। जब वे उस असुर को नहीं देख सके, तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रमथ गणों के साथ स्वामी विल्वोदकेश्वर देव का स्मरण किया। फिर तुरंत ही अत्यंत तेजस्वी विल्वोदकेश्वर के प्रभाव से उन सब ने मायावियों से श्रेष्ठ निकुंभ को देखा। उसका शरीर कैलाश शिखर के समान विशाल था। वह इस प्रकार खड़ा था मानो सबको ग्रस लेगा। वह अपने बंधु बांधवों का नाश करने वाले वैरी श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकार रहा था। उस समय जिनके गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी, उन अर्जुन ने रथ का भेदन करने वाले
बाणों द्वारा उसके परिघ और अंगों पर बारंबार प्रहार किया। अर्जुन के वे सभी बाण जो शिला पर तेज किए गए थे, उसके परिघ और अंगों से टकराकर टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दिव्य अस्त्र युक्त बाणों को निष्फल हुआ देख वीर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यह क्या हुआ? देवकी नंदन, मेरे वृष तुल्य बाण पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालते हैं। यह क्या बात है? इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, कुंती नंदन, यह निकुंभ एक महान भूत है। इसका परिचय विस्तार पूर्वक सुनो। पूर्व काल में इस दुर्जय देवद्रोही महान असुर ने उत्तर कुरु में जाकर 1 लाख वर्षों तक तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने इसे इच्छानुसार वर मांगने के लिए आज्ञा दी। उस समय इसने महादेव जी से 3 रूप मांगे, जो देवताओं और असुरों के लिए अवध्य हों। तब महान देव भगवान ऋषभध्वज ने इससे कहा, महान असुर, यदि तुम मेरा ब्राह्मणों का अथवा भगवान विष्णु का अप्रिय करोगे तो श्री हरि के हाथ से मारे जाओगे, दूसरे किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि मैं और विष्णु दोनों ब्राह्मणों के हितैषी हैं, उनके परम आश्रय हैं। पांडुनंदन, वही यह 3 शरीर रूप धारण करने वाला अत्यंत प्रमथनशील दानव है, जो वरदान पाकर मदमत हो उठा है। यह संपूर्ण शास्त्रों द्वारा अवध्य है। भानुमति के अपहरण के समय मैंने इसके एक शरीर को नष्ट कर दिया था। यह अवध्य षटपुर इस दुरात्मा का दूसरा शरीर है तथा इसका एक तपस्वी शरीर दीति देवी की सेवा में संलग्न रहता है, जिससे यह षटपुर में निवास करता है। वह इसका घोर शरीर दूसरा ही है। यह सब निकुंभ का चरित्र मैंने कह सुनाया। अब तुम इसके वध के लिए जल्दी करो, यह कथा पीछे होती रहेगी। श्री कृष्ण और अर्जुन इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि वह रणदुर्जय असुर उस षटपुर नाम वाली गुफा में जा घुसा। उसके जाने के मार्ग का अनुसंधान करके भगवान मधुसूदन भी उस घोर दुर्जय षटपुर नाम वाली गुफा में घुस गए। वहां सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं था। वह गुफा अपने ही तेज से प्रकाशित होती और वहां के निवासियों को सुख दुख सर्दी गर्मी आदि प्रदान करती थी। उस गुफा में प्रवेश करके भगवान श्री कृष्ण ने निकुंभ द्वारा बंदी बनाए गए यादव नरेशों को देखा। फिर वे उस घोर असुर निकुंभ के साथ युद्ध करने लगे। महात्मा श्री कृष्ण की अनुमति से बलराम आदि समस्त यादव वीर भी उस समय उनके पीछे पीछे उस गुफा में जा घुसे तथा समस्त पांडव भी एक साथ ही उनमें घुस गए। निकुंभ तो श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। इधर श्री कृष्ण की आज्ञा से रुक्मणी नंदन प्रद्युमन उन सब यादवों को छुड़ा लाए जिन्हें निकुंभ ने पहले बंदी बना लिया था। प्रद्युमन द्वारा छुड़ाए गए वे समस्त वीर प्रसन्नचित हो निकुंभ का वध करने की इच्छा से उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्री कृष्ण युद्ध कर रहे थे। तब वे राजा जो प्रद्युमन द्वारा कैद किए गए थे, उन काम स्वरूप प्रद्युमन से बार बार कहने लगे, वीर हमें मुक्त कर दो। तब प्रतापी वीर रुक्मणी कुमार ने उन सबको छोड़ दिया। वे समस्त वीर नरेश अपना मुंह नीचे किए चुपचाप खड़े थे। उनकी श्री नष्ट हो गई थी। वे उस समय लज्जा में डूबे हुए थे। पापहारी भगवान गोविंद विजय के लिए प्रयत्न करने वाले अपने घोर शत्रु निकुंभ के साथ युद्ध कर रहे थे। निकुंभ ने परिघ द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर बड़े जोर का आघात किया तथा श्री कृष्ण ने भी गदा द्वारा निकुंभ को बारंबार गहरी चोट पहुंचाई। तब एक दूसरे के द्वारा अच्छी तरह किए गए प्रहारों से आहत होकर वे दोनों ही मूर्छित हो गए। इससे पांडवों और यादवों को अत्यंत व्यथित हुआ देख वहां खड़े हुए मुनिगण श्री कृष्ण के हित की कामना से जप करने लगे तथा उन्होंने वेदोक्त स्तुतियों द्वारा परमात्मा श्री कृष्ण का स्तवन किया। तब भगवान केशव सजग हो उठे, मानो उनमें पुनः प्राण लौट आए हों। तदंतर वह दानव भी होश में आ गया। फिर वे दोनों वीर युद्ध के लिए उद्यत हो गए। वे दोनों रण उन्मत्त वीर सांडों के समान हंकड़ते, हाथियों के समान चिंगाड़ते और भेड़ियों के समान दहाड़ते
वे क्रोधपूर्वक परस्पर प्रहार करने लगे। उस समय आकाशवाणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, यह देवताओं और ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप है। तुम अपने चक्र द्वारा इसको नष्ट कर दो। यह बात स्वयं भगवान विल्वोदकेश्वर ने कही थी। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा, महाबली श्री कृष्ण, तुम इस दैत्य को मारकर महान धर्म और विशाल यश प्राप्त करो। तब जो आज्ञा कहकर सत्पुरुषों के आश्रयदाता जगदीश्वर श्री कृष्ण ने भगवान विल्वोदकेश्वर को नमस्कार किया और दैत्य कुल का विनाश करने वाले सुदर्शन चक्र को निकुंभ पर छोड़ दिया। श्री कृष्ण के हाथ से छूटे हुए सूर्यमंडल के समान तेजस्वी चक्र ने उत्तम कुंडलों से अलंकृत निकुंभ का मस्तक काट डाला। कांतिमान कुंडलों से अलंकृत उसका वह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। मानो मेघ के दर्शन से उन्मत्त हुआ कोई मोर पर्वत के शिखर से धरती पर आ गिरा हो। नरव्याघ्र जगत को त्रास देने वाले उस निकुंभ के मारे जाने पर सर्वव्यापी देव विल्वोदकेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। आकाश से इंद्र की बरसाई हुई फूलों की वृष्टि होने लगी। उस देव शत्रु का नाश हो जाने पर देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी। संपूर्ण जगत आनंद मग्न हो गया। ऋषि मुनियों को विशेष प्रसन्नता हुई। भगवान श्री कृष्ण ने यादव वीरों को सैकड़ों दैत्य कन्याएं दे दी। अन्य क्षत्रिय राजाओं को भी बारंबार सांत्वना देकर भगवान ने विचित्र रतन और श्रेष्ठ वस्त्र प्रदान किए। गद के बड़े भाई श्री कृष्ण ने प्रसन्नचित होकर पांडवों को 6000 अश्वयुक्त रथ भेंट किए। नगर की वृद्धि करने वाले भगवान गरुड़ ध्वज ने वह षटपुर नामक श्रेष्ठ नगर ब्रह्मदत्त नामक ब्राह्मण को दे दिया। यज्ञ समाप्त होने पर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले महाबली भगवान श्री कृष्ण ने उन क्षत्रियों और पांडवों को विदा करके श्री विल्वोदकेश्वर के लिए एक सामूहिक उत्सव किया, जिसमें फलों के गूदे, दाल तथा अन्य अन्य व्यंजनों से युक्त बहुत सा अन्न लोगों को खिलाया गया। अपने मन में को वश में रखने वाले मल्ल प्रिय भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध कुशल मल्लों को लड़वाकर उन्हें बहुत सा धन और वस्त्र दिए। तदंतर महाबली श्री कृष्ण अपने माता पिता तथा अन्य यादवों के साथ ब्रह्मदत्त को प्रणाम करके द्वारकापुरी को चले गए। मार्ग में दूसरे लोगों का प्रणाम स्वीकार करते हुए वीर श्री कृष्ण ने हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई तथा पुष्पों के बिछाए जाने से विचित्र पथ वाली रमणीय पूरी द्वारका में प्रवेश किया। जो चक्रपाणी भगवान श्री कृष्ण के इस षटपूर्वत रूप विजय सूचक चरित्र को सुनता अथवा पढ़ता है, वह युद्ध में विजय पाता है। इसके श्रवण अथवा पठन से पुत्रहीन को पुत्र और निर्धन को धन मिलता है। रोगी रोग से और बंदी बंधन से छुटकारा पाता है। भारत, यह प्रसंग पुंसवन और गर्भाधान में सहायक कहा गया है। अर्थात इसके श्रवण से पत्नी के गर्भाधान होता है और उस गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति होती है। यदि श्राद्धों में इसका सम्यक रूप से पाठ किया जाए तो यह उसके फल को अक्षय बनाने वाला माना गया है। भारत में जिनका बल विख्यात है और जो देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं, उन महान श्री कृष्ण की इस विजय गाथा का जो मनुष्य यहाँ सदा पाठ करता है, वह रोग शोक से मुक्त हो यहाँ से परम गति को प्राप्त होता है। मणि और सुवर्ण के आभूषण धारण करने से जिनके हाथ पैरों की विचित्र शोभा होती है, जिनमें सूर्य के तेज आदि गुण उनसे भी बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान हैं, जो शत्रुओं के नाशक तथा सबके आदि रक्षक हैं, चारों समुद्र जिनके शयनागार हैं, तथा जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 व्यूहों के रूप में विद्यमान हैं, वे जगत के अंतर्यामी पुरुष सहस्त्रों नाम वाले श्री कृष्ण नित्य विजयशील हैं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में षटपूर्वत के प्रसंग में 85वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।